बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, कैसे हैं आप। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 ली है। इसमें जो अहम बातें हैं वो मैंने आउटलाइंस के तौर पर सामने लिख दी हैं, जैसे क्यूब रूट्स हैं और ये जो पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं। और उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल्स टू ओमेगा आता है। ये कुछ अहम बातें हैं जो हमने स्टार्ट की। दो दर्जी मसावतों का नज़रिया, एक्सरसाइज 2.2 जज़रुल मकब हमारा टॉपिक है। फ़र्ज़ करें कि एक्स इकाई का जज़रुल मकब है, ठीक है। तो जज़रुल मकब का मतलब है कि पावर 1/3 होना, ठीक है। तो अब इकाई का मतलब क्या है, ये है हमारे पास इकाई होती है यानी 1 होना, ठीक है। ये 1 होना, ये इकाई कहलाती है। अब ये 1 की पावर 1/3 हम इसको कहते हैं कि तरफैन का मकब लेने से, नीचे देखें तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तरफैन का मकब लेने से टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, जब हम ये करते हैं तो हमारे पास ये जो 1 है, ये 1 की पावर 1/3 से कैंसिल होकर जस्ट 1 रह जाएगी और जो x है उसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी। जैसे आपको ग्रीन कलर में ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है रेड इंक के साथ, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, लास्ट लाइन में लास्ट स्टेप। अगला स्टेप ये है कि जब हमने ये ले लिया तो आप देखें तो ये चीज़ क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। ये कैसे हुआ, वो जो ऊपर 1 पड़ा था राइट साइड पे, तो उसको हम उठाकर लेफ़्ट साइड पे ले आए। जबकि आप देखें पिछले स्टेप में तो यहाँ पे 0 की जगह पे 1 था और ये एक्स क्यूब सच एज था। तो यहाँ से 1 उठाकर इधर लाए तो एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया। 1 की पावर जितनी मर्ज़ी ले लें वो 1 ही रहता है, ठीक है। लिहाजा हमारे पास ये आपको ये एक जर्नल फॉर्म, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इससे आशनाई है, ये कि अगर आपके पास 2 क्यूब हों और उनमें मनफी का साइन हो, जुड़े हों, अटैच हों, तो वो जिनके क्यूब्स होती हैं वो सच एज वैल्यू होती हैं। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम जस्ट लिखेंगे a माइनस बी। उसके बाद इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी फ़र्क क्या है, देखें ये माइनस है तो ये माइनस है, और इसके बाद ये आपको पता है स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव्स आते हैं। मगर एक बात हम याद रखनी है कि अगर इधर माइनस होगा तो प्रोडक्ट में जो ए बी होगा वो प्लस का होगा। अगर यहाँ पे जो है ये जो माइनस है इसकी जगह पे फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास आ जाता है प्लस, तो इसी तरह यहाँ पर जो है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये बात याद रखनी है आपको, इससे आपके असातिज़ा कराम ने आशनाई भी करवाई होगी। अब इसके बाद इसी तरह इसी फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो है वो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। जब ये बनती है तो इसमें हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट ये स्टेप देखें कि जो हमारे पास पहली है वो है x माइनस 1 एक फैक्टर है, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वल्स टू 0 हैं लेकिन दो फैक्टर्स हैं, तो हमने ये नीचे वाले स्टेप में जिसको मैंने अब सिलेक्ट किया है इसमें x माइनस 1 को इज इक्वल्स टू 0 कर लिया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को भी इज इक्वल्स टू 0 कर लिया, ठीक है। यहाँ तक तमाम को समझ आ गई आप सबको। आगे ये जो x माइनस 1 है, यहाँ से हमने ये 1 उठाया राइट साइड पे ले गए तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव का हो गया। और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये सच एज रहने दिया क्योंकि यहाँ पे तो हम अभी काम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में लेके चलता हूँ। तो आप देखें कि ये जो वैल्यू है इसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, ना तो हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं, ना ही हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है। लिहाजा यहाँ हम दो दर्जी कुलिया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
आपको दो दर्जी कुलिया का इस्तेमाल करना हमने लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था। और ये है जनाब आपका दो दर्जी कुलिया, यानी x की वैल्यू है तो x इज इक्वल्स टू दिस होगा। अगर y में आपके पास मुसावात आ रही हैं तो यहाँ x की जगह पे आप y लिखेंगे और y इज इक्वल्स टू दिस होगा, ये सारा सच रहेगा। और ऊपर वाली मुसावात में ज़रा एक बार गौर कर लें कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो आपका कोफिशिएंट है वो 1 है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, और जो ये सी की कीमत है ये भी 1 है। लिहाजा सब की सब 1 ही हैं, तो ए बी सी की कीमतें 1 1 हो गई। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दी A1 B1 B1 A1 C1 ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ए की कीमत भी 1, सबकी वैल्यूज़ 1 1 है तो 1 1 ही पुट कर दी। उसके बाद हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 को 1 1 से जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लें वो 4 ही रहेगा, तो ये 1 माइनस 4 हुआ। बाकी 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखिएगा, जब ये कंप्लीट हो गया ये, तो इससे हम 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 बचेगा। -3 जो है इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हम आयोटा स्क्वायर लगाते हैं। ये आयोटा स्क्वायर लगाएंगे तो वो -1 के इक्वल होता है, -1 को आयोटा खा जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। बाकी वैल्यू सारी की सारी सच एज है। इसमें अगली जो बात है वो ये है कि आप आयोटा स्क्वायर जो है जज़र से बाहर ला सकते हैं। एक तो आपका ये सलूशन है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इससे आयोटा से बचना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक और चीज़ बताई है, ये देखें। और क्या है कि आप आयोटा से ऐसे बच सकते हैं, पर ना लगाएं, -3 रहने दें। 1 माइनस 4 करेंगे तो ये 1 -3 रहेगा, सच एज -3 रहेगा। बाकी वैल्यूज़ उसी तरह हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लस माइनस था ऊपर वाले स्टेप में देखें, ये वाला प्लस माइनस जो था इसको हमने प्लस अलहदा कर दिया और माइनस अलहदा कर दिया, बस। और कोई हमने इसमें फंक्शंस नहीं किए। ये आपका सॉल्यूशन सेट है, ये लास्ट स्टेप जी, SS यानी सॉल्यूशन सेट। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, कंप्लीट है। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा और भी बता दें कि आपके जो काम आने वाली चीज़ें हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये आयोटा वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको आप थोड़ा सा और काम इसके ऊपर कर लें, आपको फ़ायदा देगा। मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसको ज़रा गौर से पढ़ लें। ये दोनों अकाई के पेचीदा रूट्स हैं। अगर इनमें से किसी एक को ओमेगा कहें तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। इसका सबूत हम देते हैं, आप नीचे चलें तो ये देखिएगा, ये हमारे पास आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है जो अकाई का एक रूट हमने निकाला था। हमने फ़र्ज़ किया कि ये ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर ले लेते हैं। जब इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह ये जो रूट था ये वाला, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये सारे का स्क्वायर आ जाएगा। हम ऊपर लगाएंगे फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसके मुताबिक ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस ये देखें साइन है बीच में ए बी के दौरान, तो +2 इंटू ए जो कि -1 है। आप देखें ये -1 है तो ये -1 रहा। इसी तरह अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि शायद -3 हमारा बी है। भाई याद रखना है कि ये आपका बी है, जो प्लस हो रही है वैल्यू वो बी है। तो ये मैंने पूरी की पूरी उसी तरह बी रखी है अंडर रूट के साथ। तो इसी तरह यहाँ पर भी अंडर रूट के साथ मैंने बी का स्क्वायर लिया तो अंडर रूट ख़त्म हो गया, और नीचे 2 का स्क्वायर लिया तो ये 4 हो गया। इसके आगे जो है जो हमने बात करनी है वो क्या है कि आप ये देखें कि ये 1 तो उसी तरह रहा। अब ये जो 2 है इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, और ये अंडर रूट -3 सच एज रहा, और ये प्लस माइनस माइनस होकर ये भी -3 हो गया, ठीक है। बटे का 4 उसी तरह रहा। इसमें अगली अगली जो बात है वो बड़ी अहम है, समझने वाली है कि आप ऐसा करें कि ये 1 और ये 3 ये तो सॉल्व आउट होते हैं,
मगर ये वैल्यू जो है ये सॉल्व नहीं होती इन दोनों में से किसी के साथ भी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि -3 में से +1 निकालेंगे तो ये -2 बचेगा, और बाकी ये जो वैल्यू है ये देखें ये नीचे भी उसी तरह आ गई है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये हमारे पास वैल्यू है इसकी ओमेगा स्क्वायर की। तो आप देख लें कि ये वही वैल्यू है जो हम ऊपर छोड़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने ये वाली वैल्यू को लिया था, ठीक है, और इसका ये आंसर निकला है। इसको हमने कहा था ये ओमेगा है, तो जब हमने इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद इसको हल किया, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आंसर में आई है, और ये इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर हो चुकी है। तो हम यही बात आपको साबित करना चाहते हैं कि ओमेगा जो है वो अगर उसका स्क्वायर लें तो ओमेगा स्क्वायर बनता है। अगर आप इसको ओमेगा कह लें तो इसका स्क्वायर ले लें, तो फिर हमारे पास ये जो है ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स इसी वजह से हैं कि ये एक दूसरे का नेमुल बदल हैं आफ्टर टेकिंग स्क्वायर। तो आगे बढ़िए, हमारे पास ये मैंने एक रिज़ल्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आपको उसकी भी वजाहत कर दूँ। ये हम नकात में आप इसको अपने पास नोट फरमा लीजिए कि ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1, ये इकाई के 3 रूट्स हैं, ठीक है। तो इन तीनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास याद रखिएगा कि वो ओमेगा क्यूब होती है, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है, इसको ध्यान में रखना है। इसी चीज़ के लिए हम थोड़ा सा आगे सबूत भी देते हैं, उसके ऊपर गौर करें। तो ये इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं हम बात कर रहे, अब हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं जो हम ऊपर काम कर चुके हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे थोड़ी सी बात को और भी करना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि हमने इसको अब ओमेगा ले लिया, ठीक है। इसको ओमेगा लेने के बाद हमने इसी का स्क्वायर ले लिया और इसी को आगे सॉल्व आउट कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऊपर मिस्टेक है छोटी सी, मैं ज़रा इसको पहले क्लियर कर दूँ। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं, ये प्लस का साइन लगाएंगे, ये हमारे पास आगे जलती जा रही है। ये बिल्कुल वही काम है जो हम ऊपर पहले कर चुके हैं, आपको दिखाया जा चुका है, ठीक है। तो ये ओमेगा स्क्वायर है। मैंने ओमेगा स्क्वायर जो है वो ये क्यों ओमेगा इसको क्यों नहीं लिया, मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि अब ओमेगा स्क्वायर को आप खुद हल करें कि ओमेगा जवाब आए, लिहाजा इसी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया है। ओमेगा स्क्वायर जो है जब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, आपको हमने अपने थंबनेल में दिखाया हुआ है कि ओमेगा स्क्वायर हैविंग होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दिया है कि ये देखें ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब बनता है, ठीक है। ओमेगा क्यूब जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके वो फिर से ओमेगा क्यूब ही रहता है। और याद रखना है कि ये जो ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। ये भी बड़ी अहम बात है, इसको भी ध्यान में बिठा लें, ठीक है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। अब आगे इस तरह से आपने इसको प्रूव करना है कि जब आप ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो ये ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो आप इसको यूँ कर लीजिएगा कि ये ओमेगा की जो पावर 4 होगी, जब आप स्क्वायर लेंगे तब जब ये पावर 4 हो जाएगी तो इस पावर 4 को आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर लें। ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद साथ जो ओमेगा होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा हो जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर है उसको आप सॉल्व कर लें, जैसे मैंने इसका स्क्वायर सॉल्व किया है। फ़र्क क्या है आपका और हमारा, ये आपका माइनस है और हमारा यहाँ पे प्लस था, ये आपके सामने है। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। अब आप इसको करेंगे, यानी ये वाली वैल्यू को जब आप करेंगे इसको, तो आप देखें कि क्या आपको समझ आ चुकी हैं। आप इसको जब हल करें तो क्या आपके पास ये आंसर आता है,
जो ब्रैकेट के अंदर है बस। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।